इस बीच देखिए आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का वोटिंग हो गई। अब हम 6वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन 5 चरणों का आपका एनालिसिस क्या है और 6वें की समीक्षा क्या है, और तीसरी बात जिस पर हम सब बहुत चिंतित हैं कि अर्बन वोटर कम क्यों निकल रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ आपकी बात को। जो आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले भाजपा जब विपक्ष में थी, भाजपा ने एक बड़ी बहस चलाई थी मतदान को अनिवार्य करने की। हालांकि सरकार में आने के बाद वो बात सिरे नहीं चढ़ी और धीरे धीरे जो है मतदाताओं का रुझान वोटिंग के प्रति कम होता जा रहा है। अब या तो जैसे आप बेनिफिशियरी स्कीम देते हैं कि 5 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो आटा मिलेगा, तो वोटिंग लिंक्ड इंसेंटिव कर दिया जाए, एक बात, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़े, या फिर इसको अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरी बात है कि जो शहरी आकांक्षाएं हैं, मुझे लगता है उस पर ग्रामीण आकांक्षाएं भारी पड़ रही हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल जो मुद्दे बता रहे हैं, बेरोजगारी, आपने इलाहाबाद की एक सीट का कहा जिसके अंदर विश्वविद्यालय है, तो क्या उन लड़कों को के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? वो निकल कर वोट करने नहीं आए। तो इसका मतलब है कि जो शहरी आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं उदासीनता की तरफ ले जा रही हैं, और ग्रामीण आकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो चुनावों को प्रभावित कर रही हैं, और उनको लगता है कि शहरों का बहुत हो गया, अब हमारी बारी है। तो जो रिसर्जेंट वोटर है ग्रामीण इलाकों का, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन शहरी मतदाता उदासीन है। उसको संजय जी, थोड़ा सा दर्शकों जो राजनीतिक मुद्दे सरल भाषा में रही है समझाइए कि इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है, सरल भाषा में। देखिए, जो शहरी क्षेत्र का मतदान है, निश्चित रूप से उसका नुकसान भाजपा को है, लेकिन जो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान हुआ है उसमें मैं मानता हूं कि भाजपा को बहुत नुकसान नहीं होगा, बल्कि भाजपा को शायद फायदा हो, क्योंकि ये जो लाभार्थी और बीजेपी की जो प्रो पीपुल स्कीम है, वो बहुत, उससे जो लोग लाभान्वित हुए हैं बहुत साइलेंटली वोट कर रहे हैं बीजेपी को। तो इस बार के नतीजों में आप देखेंगे कि बीजेपी का रूरल बेस बढ़ा है, एक बात। और जहां तक ये जो जीत के दावों की बात है, 5 चरणों के चुनाव की बात है, मैंने पिछले दिनों जब हम मिले थे तो मैंने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव से एक राजनीतिक, उनके रणनीतिकारों ने उनसे गलती करा दी है। देखिए, 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो अखिलेश जी का कोर वोट बैंक था, मुस्लिम, यादव, वो सारा बुरी तरह बट गया था और उनकी हार हुई थी। तो जब 2 चरण के चुनाव हुए उसके बाद अखिलेश जी ने मैसेजिंग के थ्रू पोलराइजेशन की कोशिश की। उन्होंने बसपा को 0 बताया, बीजेपी को किनारे किया और 100 से अधिक सीटों का दावा किया। वो जीत के बारे में कितना आश्वस्त थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक मैसेजिंग कर रहे थे। वो आगे जो उनका वोट बैंक था उसको वो ये मैसेज दे रहे थे कि देखो तुम बटो मत जी। खास करके अल्पसंख्यकों को वो मैसेज दे रहे थे कि मायावती की तरफ मत जाओ, जीत कर मैं आ रहा हूं। इसका मतलब है कि जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं, 2 चरण के, उसमें बीएसपी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। बीएसपी चैलेंजर है सपा की। हाथी कमल की तरफ जाने की बजाय शायद साइकिल की तरफ मुड़ रहा है, और बाद के भी चरणों में मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी की वो मैसेजिंग जारी है। तो एक रणनीतिक गलती वो कर रहे हैं। और आप देखिए मुद्दे, पहले दो चरण में मुद्दे क्या थे? किसान, बेरोजगार, तीसरे में मुद्दा बदल गया, चौथे में मुद्दा बदल गया। और बीजेपी कंटिन्यूअसली जो है एस्पिरेशनल क्लास को एड्रेस कर रही है, खासकर महिलाओं को। और जो सुरक्षा पर उनका ट्रैक है, जो महिला सुरक्षा को लेकर, अपवादों की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो महिला सुरक्षा का ट्रैक है, जो लड़के बदमाशी करने निकल जाते थे, आज वो सरकार के डर से बदमाशी नहीं करते हैं, उनकी माएं आश्वस्त हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर एस्पिरेशनल क्लास का वोट है, खासकर महिलाओं का, वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ देख रहा हूं। संजय जी, मैं आपको और बसपा को मैं उतना, बसपा को जितना 0 बताया जा रहा है जी, बसपा उतनी 0 है नहीं। बसपा, चलिए खान साहब को थोड़ी सा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। खान साहब